All right, we have very limited time for this. So let's just start very quickly. What is basically this is the revision we have for chapter number 1. If you have any question, you can write in the chat box and हम उस पे डायरेक्ट आपके साथ बात शुरू कर देंगे. और whatever the question you have in between, कोई भी चीज आती है आपको कोई कोई क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अब इस टॉपिक पे जो कि चैप्टर 1 का है, ये वही है जो कि आपके साथ डिस्कस हुआ था और जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमें. इस वजह से इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. हम कोशिश करेंगे विद इन 40 मिनट्स इसको वाइंड अप कर लें. What our target is to understand the denary, binary, and hexadecimal number systems. Conversion between all three means positive denary to positive binary, positive denary to positive hexadecimal, and positive hexadecimal to positive binary. All the numbers we are going to try to convert it. But in a very basic, the first part is basically understand the denary number system, binary number system, and the hexadecimal number system. I need to plot it. मैं ज़रा कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी लिख दूँ कि डेनरी नंबर जो कि हमने अब तक देखे हैं वो होते क्या हैं. सो डेनरी इज बेसिकली number system which starts from 0 and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये डिजिट्स इसके अंदर हमारे पास होते हैं. ऑल टुगेदर ये बनते हैं 10. 0 से लेकर 9 तक ये बन जाते हैं 10. तो इस वजह से इसको डेनरी या बेस 10 बोला जाता है. सो अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ हो, लेट सपोज 110, अब ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि ये नंबर डेनरी का है या बाइनरी का है या हेक्साडेसिमल का है. बिकॉज सबके अंदर ये 110 तो सब में ही आता है. तो इसके अगर बाहर बेस 10 लिखा हुआ हो तो ये हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम जो है वो बेसिकली डेनरी नंबर सिस्टम का. बाइनरी बहुत सिंपल है. बाइनरी के अंदर हमारे पास दो ही सिंबल्स हैं, 0 या 1. सो दैट्स वाई अगर अगेन 110 में लिखता हूँ और इसके बाहर मैं कह देता हूँ 2, क्योंकि मेरे पास दो डिजिट्स हैं इसके अंदर, दो सिंबल्स हैं. सो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फॉर द हेक्साडेसिमल, उसको शॉर्ट में हेक्स भी लिखते हैं. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, इनके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है. द ट्विस्ट इज बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्वियसली 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट ये 9 पे एंड नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, ये कहता है कि इसके बाद आप और भी कुछ चीजें लिखें. वो क्या है? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. हम इसमें बात करेंगे थोड़ी देर में कि ए बी सी डी ई एफ कौन लोग हैं. लेकिन जब हम इसी नंबर को दोबारा प्लॉट करें 110 को, और मैं अगर लिख दूं इसके बाहर कि 16 बेस 16 का नंबर है, तो हमें पता चलेगा कि हेक्साडेसिमल है. सो नंबर सेम है, एज यू कैन सी 110 एंड 110. बट उसकी बेस बताती है कि असल में नंबर है कौन सा. और फिर हम उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, यानी इसको लिखना शुरू करेंगे. सो एक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया कि नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बड़ा क्विकली जाएंगे और देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स के ऊपर हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और किस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं. जो पहला नंबर हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है बाइनरी का नंबर. एज यू कैन सी दैट एज यू कैन सी दैट दिस इज 1 is stated over here, 1 is stated, 1 is stated, and over here and over here. So इस चीज को जरा सा नोट करना है कि दिस इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट और दिस इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, जबकि मोस्ट सिग्निफिकेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है.
इसके अलावा भी मोस्ट सिग्निफिकेंट का इम्पैक्ट उस वक्त आएगा जब हम बात करेंगे उन नंबर्स की जो कि जिनको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, या हम कहते हैं माइनस से रिलेटेड नंबर्स। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर ये माइनस में लिखा हो और ये वन। सो विल टॉक अबाउट इट इन इन अवर नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में इसको कवर नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो टॉपिक है उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अब ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये बेसिकली कर ये रहा है कि आपसे एक बाइनरी का नंबर देके, और उस बाइनरी के नंबर के साथ आपसे कह रहा है कि डेनरी के नंबर को बताइए कि डेनरी नंबर कौन सा है। सो ये जो टेबल बना हुआ है, जैसे ये भी टेबल है, सेम टेबल, ये भी सेम टेबल है, इस टेबल को हम बोलते हैं बाइनरी नोटेशन टेबल। दो तरीके से एग्जामिनर ने हमें कहा है कि आप कर सकते हैं चेंज बाइनरी नंबर्स को डेनरी में और डेनरी नंबर्स को बाइनरी में। अ, पहला वाला ये है बाइनरी नोटेशन टेबल। और दूसरा हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। दोनों एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, बट ऑब्वियसली एग्जामिनर की कभी भी ये डिमांड नहीं है कि आप किस मेथड से इसको करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड से यूजुअली इसको किया करेंगे, डिवीजन मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि बाज़ दफ़ा लोगों को डिवीजन करते हुए प्रॉब्लम हो जाता है, और बाज़ दफ़ा डिवीजन करने के बाद जब उसको राइटिंग करनी होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस बाइनरी नोटेशन टेबल। अगर मेरे पास इस तरह की कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा डेनरी में? इक्विवेलेंट, ये बाइनरी का नंबर है ऑब्वियसली, इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या निकलेगा? सो व्हाट आई नीड टू डू इज टू वेरी सिंपल। मुझे जहां जहां वंस हैं, यानी 64 के नीचे एक वन लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, तो व्हाट आई नीड टू डू इज टू ऐड 64 विद दिस वन विच इज 16, क्योंकि यहाँ 16 था, विद दिस वन क्योंकि यहाँ 4 था, और विद दिस वन जो कि 2 था और 1 था, 2 एंड 1। बिल्कुल आपका क्वेश्चन, इफ यू कैन राइट इट इन इन योर चैट बॉक्स, सो मैं आपसे आपके क्वेश्चन को देख सकूंगा। सो आई एम गोइंग टू राइट 2 and 1 as well. We're going to add all the numbers together to have the final result. आई होप कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 87 नंबर बन रहा है, सो दिस शुड बी 87। Adding 64 with the 16 with the 4 with the 2 and with the 1, ये कहते हैं बाइनरी नोटेशन टेबल को। और इस बाइनरी नोटेशन टेबल के थ्रू आपने 87 लिखवाया। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन 10, जस्ट बिकॉज कि हम चाहते ही हैं कि ये पता चल जाए कि ये नंबर जो है वो बेस 10 का नंबर। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी नोटेशन टेबल है इससे डेनरी टू बाइनरी और बाइनरी टू डेनरी दोनों कवर हो जाएंगे, जो कि हमारे टॉपिक में ये है पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स। तो ये पार्ट पूरा कवर हो जाएगा जी, बिल्कुल कवर हो जाएगा। और नीचे हमने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट्स लेट्स टॉक अबाउट अ न्यूअर वन। आई वुड लाइक टू गो फॉर, मुझे एक नंबर मिल गया है जो कि है 127 फॉर लेट्स सपोज बेस 10, और उसका बाइनरी बनाना है। सो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप नंबर्स को वन बाय वन लिखते चले जाएं, यानी ऐड करते चले जाएं। प्रॉबली 64 को ऐड करेंगे 32 में, एंड इसी तरह से एक एक नंबर को आप ऐड करते चले जाएं। लेकिन क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इससे पहले कि मैं 127 को करूं, मैं एक और चीज करना चाहता हूं, जो कि इससे एक छोटे नंबर को हम टेस्ट करते हैं, और फिर हम उस ट्रिक तक जाते हैं जिस ट्रिक के बारे में मुझे इस 127 के साथ आपको बताना है कुछ।
तो छोटा नंबर मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर 15 को कन्वर्ट करना था बाइनरी में, 15 कन्वर्ट करना बहुत आसान है। हमने कहा 8 को प्लस करो 4 में, 12 हो गया, 14 हो गया, एंड दिस 15। सो और बाकी सबको जीरो लिख लेना चाहिए हमें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये 15 तो बन जाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस 15 के पीछे, छोटे नंबर के पीछे, और फिर उससे इस 127 का कनेक्शन क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। ट्रिक ट्रिक ये है कि अगर आप कोई इस टाइप का कोई नंबर पूछा जाए जो कि आपकी इस सीरीज में उससे बहुत मिलता जुलता या उससे सिर्फ एक एडवांस नंबर मौजूद हो, तो आप आंखें बंद करें और उस नंबर से पहले की सारी चीजों को वन प्लेस कर दें, जैसे कि हमने यहाँ पे वन प्लेस की। लेट मी रिपीट इट। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने नेक्स्ट नंबर देखा है 8 के बाद वाला, और 16 में से बेसिकली -1 करके, मींस -1 करके 15 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इन सारी लोकेशंस के ऊपर टिक लगा दिया, यानी वन लगा दिया, और इन वन से हमारे पास प्रॉपर नंबर आएगा। अच्छा, अब इस क्या ये ट्रिक वर्क करती है, इसको टेस्ट करना आपका आपका काम है कि टेस्ट कीजिएगा कि ये ट्रिक वर्क करती है। 127 मेरे पास, अगर मैं कहूँ 128 -1 127 बनेगा, तो मेरे हिसाब से तो इस सारों को वन कर देना चाहिए और इसको जीरो कर देना चाहिए, तो इससे 127 बन जाएगा। तो अब आपका काम ये होगा कि आप इसको ऐड करेंगे, और द प्रॉब्लम इज कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, यू हैव टू डू मैनुअल कैलकुलेशन इन योर एग्जामिनेशन। उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। सो यस, दिस विल ऑब्वियसली गोइंग टू वर्क। इसमें कोई भी परेशानी वाली चीज़ नहीं होगी। -1 यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं। तीसरा, कोई भी एक नंबर आप ले लें, लाइक लेट सपोज आई हैव 67, लेट सपोज। तो ऑब्वियसली इसमें ट्रिक हम लगा नहीं सकते। 67 अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 67 और बेस 10 मुझे बनाना है, तो 64 के अंदर ऑब्वियसली मैं ऐड करूँगा 3, विच इज़ 2 एंड 1, तो ये 67 बन जाएगा, and the rest of the things are going to be 0. So as you can see that it's a straightforward thing, writing the binary numbers or vice versa. Vice versa का क्या मतलब हुआ? Let's suppose कि मुझे पता ही नहीं है कि नंबर क्या था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। So what you can do is obviously जो हमारे पास बाइनरी नोटेशन टेबल का जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से अगर हम करें कि हम लिख लें भाई 128 को एक दफ़ा, और इस 32 को लिख लें, और फिर इस 8 को लिख लें, और इस 4 को लिख लें, और 2 को लिख लें, और 1 को लिख लें। सो बिकॉज मैं थोड़ा सा मेंटल मैथ थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करूंगा, 8 4 2 और 1 मिला के 15 होते हैं। सो नाउ यू कैन गो फॉर 15 कैरी 617, 175 शुड बी द आंसर। सो बाइनरी नंबर मिल गया, तो उसके अगेंस्ट आप डेनरी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बात की तरफ, और वो है, क्योंकि एग्जामिनर, अगर हम सिलेबस बोलें तो सिलेबस में वो कहता है कि मैं 12 बिट और 16 बिट के नंबर्स भी पूछ सकता हूँ। सो 12 बिट का मतलब क्या है, ये अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट रजिस्टर है। ये है 9 बिट रजिस्टर, दिस इज द 10 11 12 13 14 15 एंड 16, दिस इज 16 बिट रजिस्टर। नाउ अब ये क्या कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि डबल होते चले जा रहे हैं नंबर्स। सो 256, 256 के बाद 512, इसका डबल हुआ, 1024 हुआ, 2048 हुआ,
4096 हुआ। एंड इसी तरह हम इसको डबल करते चले जाएं, 8100 समथिंग बनेगा, और डबल करेंगे और डबल करेंगे तो ये नंबर्स हम आगे तक ले जा सकते हैं। बट अभी तक जो एग्जामिनर ने पूछा है, सिलेबस में जो कुछ लिखा है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन 12 बिट तक के नंबर्स उसने पूछे हैं हमसे। और ऑब्वियसली 12 बिट तक के नंबर्स को अगर हमें इस तरह का कोई बाइनरी नंबर मिल जाए तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑब्वियसली डेनरी नंबर। अच्छा, अब एक और चीज की तरफ चलते हैं। तो दिस मीन्स दैट वी हैव अ डबल टिक ओवर हियर, विच इज पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को हमने लिख लिया। अब पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव हेक्साडेसिमल नंबर्स को देखने की जरूरत थी, और पॉजिटिव हेक्साडेसिमल के लिए हमने ये देखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ए बी सी डी शुरू हो रहा है। ये जो ए बी सी डी था, ये बेसिकली ये वाला ए इक्विवेलेंट है हमारी डेनरी लैंग्वेज के हिसाब से 10 पे, ये बी इक्विवेलेंट है 11 के, 12, 13, 14, and this one is basically 15. So we have certain numbers. Now, एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एक चीज होती है डिजिट और एक चीज होती है नंबर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक जगह पे कहीं पे हमने देखा कि जिसमें वो कहते हैं कि जो सिंगल सिंगल यूनिट हैं, यानी 0 से लेकर F तक, इनको आप डिजिट बोलेंगे, और जब इनके कॉम्बिनेशंस बनना शुरू हो जाएंगे इनको नंबर्स बोलेंगे। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एग्जाम में तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर कहीं कोई आपसे इस तरह का कोई सवाल कर लेता है तो आपको उसको बताने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब बेसिकली काम हमें क्या हो गया है कि पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव हेक्साडेसिमल नंबर्स को आपस में देखना है। हम कंसिडर कर रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चंस को नाउ, स्ट्रेट स्ट्रेट अवे कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पास पेपर का हमारे पास टैब मौजूद है, इसको क्लिक करते हैं, और इसके अंदर ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर 1 है, जो कि मुख्तलिफ नंबर्स को कन्वर्ट करने के बारे में हमें डिमांड कर रहा है। दिस इज 2025 समर, और पेपर 1 3 है, जिसके क्वेश्चंस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। कन्वर्ट टू, मैं लेट मी स्टार्टेड विद दिस वन बिकॉज वो तो डेनरी का है, डेनरी को आके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये कहते हैं कन्वर्ट द टू बाइनरी नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नंबर विच इज 3 times 0 and the 1 and the 100, तो मैं अगर यहीं पर वापस जाऊं और यहाँ पे बाइनरी टू एक्स लिखूं और इसी नंबर को रीराइट कर दें, 3 times 0 then 1 and the 10001, this was the number 1001, yes। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका, उसके लिए एक काम ये है कि आप यू नीड टू इधर रीराइट इट विद द हेक्साडेसिमल के जितने भी नंबर्स हैं उनको दोबारा से लिख लें, या अगर आपको याद रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बाइनरी नंबर्स हैक्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम उनके 4 के ग्रुप बनाएंगे, 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। 4 का ग्रुप बनाने का मतलब है कि बेसिकली हम इस पूरे 8 बिट नंबर को ब्रेक कर रहे हैं और निबल में लेके आ रहे हैं, NIBBLE। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, वी विल टॉक अबाउट इट कि निबल क्या होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ऑब्वियस लिखने वाले हैं वैसे ही 1, एक्सक्यूज मी, 1 2 4 and 8, and again we are going to write, because ग्रुप बनाया था 1 2 4 and 8। अगर बाइनरी टू हैक्स कन्वर्ट हो गई है तो ये नंबर बहुत सिंपल सा बनेगा, जिसमें हम 8 + 1 कर रहे हैं तो ये तो 9 आने वाला है, और क्योंकि ये 1 ही है तो 1 लिखने वाले हैं। तो ये जो बाइनरी का नंबर बड़ा सा बना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 19 ऑफ हैक्स।
16 हम लिख देंगे ऐसे। बट अगला नंबर जरा देखते हैं वही पास पेपर से, और इसको पिकअप करते हैं। लेट्स ट्राई दिस वन। दिस इज 1011। लेट मी राइट इट। 1011, and then we have 0100. Let's recheck it. Yes. Again, split into two parts. This is 1248, and this is also 124 and 8. Now, क्योंकि ये 4 बन रहा है तो मैं 4 लिख देता हूँ। और ये कितना बन रहा है? 8 + 2 विच इज 10 एंड 1 11। अब 11 में फिलहाल लिख रहा हूँ, बट 11 यहाँ पे हम हैक्स में लिख नहीं सकते। मीन्स बेसिकली 11 जो है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बी। तो मैं यहाँ पे बी लिखूंगा, और ये है 4। नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर फॉर बाइनरी। So this is how you're going to convert a certain binary number into hex. हमने पास पेपर से देखा था, तो पास पेपर से जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारे टॉपिक से रिलेटेड आया वो यही था, और उसकी कन्वर्जन हमने देख लिया। तो इसको ग्रुप्स में तोड़ेंगे। सिमिलर केस अगर हम कहें कि हेक्स का नंबर आ गया है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू हेक्स। Yeah, we do have a hex number over here, which is hexadecimal to binary conversion. We can do it over here. So hexadecimal to binary, and we do have the working space. ये भी याद रखिएगा पेपर्स में। बाज़ औक़ात ये तो बहुत सिंपल इसने किया ना, 2 मार्क आपको दे दिए, यानी कि आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आंसर सही वाला आंसर होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर इसमें मार्क्स ज़्यादा हुए, मोर देन 2 हुए, मीन्स लेट सपोज वो 3 या 4 दे रहा है किसी भी वजह से इन 2 के, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू शो योर वर्किंग ओवर हियर। आपको वर्किंग यहाँ लाजमी दिखानी होगी, उसके भी मार्क्स होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में नहीं है, बट ओके। नो, इनका कहना है कि हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स आपको कन्वर्ट करना है, 3 एंड 5। तो 3 है और 5 है। हमने इसको स्प्लिट कर लिया। ऑब्वियसली बाइनरी के अगर हम जिस तरह से हम इससे पहले करते हुए चले आ रहे थे कि हम लिख रहे हैं 1 2 4 एंड 8, एंड अगेन 1 2 एंड 4 एंड 8, तो 3 कैसे बनेगा? इसको इसको ऑन करेंगे, ये सारों को ऑफ करेंगे, तो 3 बन गया। और 5 कैसे बनेगा? इसको इसको ऑन करेंगे और इनको ऑफ कर देंगे। सो दिस इज अवर आंसर बाय द वे। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये नंबर हमारे पास आ गया, 0011 and the 01 and the 01। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आंसर को आंसर की जगह पे लिखना बड़ा जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में हम कहीं भूल जाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, विच इज 8 A and D। नाउ माइंड इट कि आपको ए और डी के बारे में पता होना चाहिए कि ए है कौन, डी है कौन। ठीक, अगर याद नहीं है और आपको माइनर भी डाउट है, माइनर सा भी डाउट है कि मैं भूल जाता हूँ कि डी क्या था, तो प्लीज आपके पास रफ जो वाइट पेजेस आपके पेपर में होते हैं उनके ऊपर इसको प्लॉट कर लें, इस चीज को प्लॉट कर लें जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। यानी ए को आप क्या लिखते हैं? 10। बी को आप क्या लिखते हैं? 11। सी 12। डी 13। ई 14 एंड एफ 15। ये प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो मैं भूलता हूँ, क्योंकि एक माइनर मिस्टेक हमारे मार्क्स लेके हमसे चला जाएगा। ओके, 8। 8 बनाने के लिए आई नीड टू प्लेस 1 2 4 8, again 1 2 4 8, and again 1 2 4 and 8। सो 8 बनाना तो बहुत आसान है, मैंने 1 लिखा, 0 0 0 लिखा, दैट्स इट, ये बन गया 8। क्योंकि बाइनरी में हमें चाहिए था तो वी हैव लाइक प्लॉटेड इट। अब नेक्स्ट नंबर है ए। ए को हम जाके देखेंगे, ये 10 के इक्विवेलेंट है।
तो 10 के इक्विवेलेंट करने के लिए 8 प्लस 2 करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू 10। और डी 13 के इक्विवेलेंट है। तो 13 बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आप 8 को ऑन करें, 4 ऐड करें विच मीन्स कि आपने 12 कर दिया, और 1 को ऑन कर दें विच इज 13। सो ये नंबर आपने यहाँ पे प्लॉट कर देना है, और कोशिश करें कि जब आप प्लॉट करें आंसर्स को, तो ये जिस तरह से आपके 4 4 बिट के निबल की तरह हमने लिखे हुए हैं, इसी तरह इन नंबर्स को लिख लिया जाए। 1010 एंड देन 1101। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, कभी कभार एग्जामिनर हमें ट्रिक करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप का एक और नंबर दे देता है, जिसको हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप का नंबर क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर हम एक प्लॉट कर लेते हैं, उसने एक नंबर दिया 0 0 E। अब स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा परेशान होता है, वो कहता है ये ज़ीरो का क्या करना है? तो ज़ीरो को कुछ नहीं करना आपने, बहुत सिंपल सा काम है। अगर इसकी भी हम प्लॉटिंग करें और कर दें 1 2 4 8 और 1 2 4 8, तो ज़ीरो बेसिकली ये सारे ज़ीरोज़ हो जाते हैं। एंड देन वी नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर ज़ीरोज़ बिफोर दिस ई। एक सर्टेन रीज़न है। ई को हम कहते हैं 14। 14 कैसे बनेगा? दिस इज 12 13 14 एंड दिस इज ऑफ। सो आपको पूरा नंबर लिखना पड़ेगा 0 0 0 0 1 1 1 एंड देन 0। दिस इज 0 E। डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होगा, आंसर पूरा देना होता है। सो वन ऑफ द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसका नाम था positive hexadecimal to means positive denary to positive hexadecimal। इसको थोड़ा सा हमने मिस इस सेंस में किया है कि पॉजिटिव डेनरी को अभी तक पॉजिटिव हैक्स में नहीं कन्वर्ट किया हमने। तो पॉजिटिव डेनरी कोई नंबर ले लेते हैं। पॉजिटिव डेनरी नंबर मिसाल के तौर पर कोई भी एक नंबर ले लें, और इसके लिए थोड़ी सी जो आपकी आपके जो बुक्स हैं, दो बुक्स जो हैं, और भी जो गाइड्स हैं उनके अंदर जो जिस तरह से दिया हुआ है, वो अपना पैटर्न है, मैं अपना पैटर्न एक दे रहा हूँ। मैंने प्रॉबेबली एक नंबर लिख लिया जिस जो है 100, और ये 100 है हमारे पास बेस 10 का। वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टू हैक्स नाउ। ये डेनरी का नंबर है, हैक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए अ, जो पैटर्न बनता है, जो तरीका बनता है हमारे पास, वो इट्स अ डिफरेंट स्टाइल पैटर्न। और वी नीड टू रैप इट अप, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर गए हैं। ये वाली पॉजिटिव हैक्स टू पॉजिटिव बाइनरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये फाइनल चीज़ है जिसको हम कर रहे हैं। सो लेट्स राइट इट 1 2 4 8 16 32 64 128। क्या हम ये 100 इसमें बना सकते हैं? यस। 64 में अगर मैं 32 ऐड करूं, तो ये बनते हैं 96, एंड देन आई नीड 4 more टू मेक इट 100, एंड लेट्स पुट zeros एवरीवेयर। अच्छा, अब जब ये बन गया है ऑलरेडी, ठीक है, सो ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और आपने अभी देखा था कि बाइनरी नंबर्स को, जो ऊपर हमने पहले किया था शुरू में, आई थिंक बाइनरी नंबर्स को हैक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे? वही स्प्लिट कर रहे थे हाफ में। सो अभी भी हम यही काम करने वाले हैं। लेट्स जस्ट स्प्लिट दिस पार्ट इन, excuse me, let's just split this part in two half। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, और हाफ का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर फिर से 1 2 4 8 लिखूंगा, और 1 2 4 8 लिखूंगा। इसका आंसर जब ये स्प्लिट हो गया है तो 4 आने वाला है, और इसका आंसर 6 आने वाला है। सो ये बेसिकली बनने वाला है 64 ऑफ बेस 16।
which was equivalent to 100 in Denry. अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ इसको। और कैलकुलेटर में ये विंडोज़ का जो ओपन कर रहा हूँ, इसका नाम है प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर। और उसमें मैं आपके सामने यहाँ डेसिमल को क्लिक किया हुआ है, और मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ। 100 लिखने से हैक्स का 64 आया। जी बिल्कुल, हैक्स का 64 आया। सो दिस इज बेसिकली प्रूव कि हमने जो काम किया था बाइनरी में कन्वर्ट करके और उसको स्प्लिट करके करने का, दैट वाज सिंपलर एंड यूनिक, जो कि बुक्स में हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हम कर सकते हैं उसको आसानी से। सो आज का जो हमारा टारगेट है वो सारी चीज़ों का अचीव हो चुका है, जो जो हमने स्पॉट किया था। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अगली चीज़ें हैं जिसके अंदर इसी चैप्टर से रिलेटेड फर्दर बातें, उनको हम इसी तरह से प्लॉट करके आगे लेके चलेंगे। सो आज जो हमने किया है, पहला काम हमने नंबर सिस्टम्स को समझा, दूसरा कन्वर्ट किया पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को, देन पॉजिटिव डेनरी एंड पॉजिटिव हेक्साडेसिमल को, एंड इन बिटवीन हमने पॉजिटिव हेक्साडेसिमल और पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को भी हैंडल कर लिया। पास पेपर्स जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, देर आर मल्टीपल बेसिकली, लेकिन इस वक्त मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए हैं वो 2025 के पेपर्स में से कुछ आपके साथ बात की है। और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। और पहले कुछ टाइम पहले जो है, ये जो क्वेश्चंस है ये 3-3 नंबर के आया करते थे। अब आप देख रहे हैं एक ही नंबर का ये मार्क क्वेश्चन है जिसको आपने हैंडल करना है। दिस इज द वन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, 02C या 10B। ये वो नंबर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कि वो आपको 3 नंबर्स में दे देगा और चाहेगा कि आप 000 प्लेस करें या 00 का भी इम्पैक्ट दिखाएं अगर वो बाइनरी के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हैं। बाय द वे, इसके अंदर हमें डेनरी में कन्वर्ट करना है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। हम अभी तक जितनी हमने लर्निंग की है उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। सो सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और होपफुली अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। चीज़ें अगर कोई हैं आपकी जो कि आपको क्वेश्चन करनी है, तो वो क्लासेस में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज करके भी इन चीज़ों को भेज सकते हैं। दैट्स इट, हम यहीं पे सेशन को ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।